प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम का जो अपना फर्स्ट पेपर है भारत में आर्थिक पर्यावरण एनवायरनमेंट इंडिया, इसके अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था भारत का विदेशी व्यापार। और पिछले वीडियो में पढ़े थे अपने कि विदेशी व्यापार में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनका समाधान हम किस प्रकार से करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं या भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियां। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों बताइए। रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो आज हम इस के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं कि भारत का जो विदेशी व्यापार है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी पाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत पर अंग्रेज़ों का शासन रहा और लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेज़ों को गुलाम रहा। और भारत में जो ब्रिटिश या अंग्रेज़ लोग आए थे वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में व्यापार के लिए ही की थी और भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। यानी कि स्वतंत्रता से पहले, यानी कि 1947 से पहले भारत का जो विदेशी व्यापार है वो ज़्यादातर हमारा पक्ष में था, यानी कि निर्यात अधिक हुआ करते थे और आयात कम थे। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत का जो विदेशी व्यापार है, चूँकि देश का हमने तीव्र गति से आर्थिक विकास करना था, उद्योग धंधों का विकास करना था, कृषि का विकास करना था और रोजगार के साधन जनरेट करने थे, तो इन सब कारणों से भारत का जो विदेशी व्यापार है वो लगातार उसमें वृद्धि होती गई। लेकिन आयात तेजी से बढ़ने लगे निर्यातों की तुलना में। परिणाम स्वरूप भारत का जो विदेशी व्यापार है वो विपक्ष में हो गया, यानी कि प्रतिकूल हो गया। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि भारत का जो निर्यात हैं वो कम है और भारत की जो कुल आयात की मात्रा है वो ज़्यादा है। तो भारत के जो विदेशी व्यापार की विशेषता, हम पहली विशेषता भी ले सकते हैं कि भारत के कुल विदेशी व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। 1950-51 में भारत का कुल विदेशी व्यापार 1215 करोड़ रुपये था, वो बढ़कर के वर्तमान में कई गुना उसमें वृद्धि हो गई है और भारत का जो कुल विदेशी व्यापार है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। परीक्षा में आप आंकड़ों के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे कि जिस प्रकार भारत के जो कुल विदेशी व्यापार की मात्रा है उसमें लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। और दूसरी विशेषता आप कह सकते हैं कि भारत के आयातों की में लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि भारत के जो कुल आयात हैं वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरी पॉइंट आप ले सकते हैं कि निर्यात व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। भारत का जो कुल निर्यात व्यापार है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। चौथी विशेषता आप ले सकते हैं मात्रा के आधार पर कि भारत का जो व्यापार शेष है उसकी घाटे में लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि भारत का जो व्यापार शेष है वो प्रतिकूल है। स्वतंत्रता से लेकर आज तक केवल 2 वर्षों को, जिसमें 1972, 73 और 76, 77 में भारत का व्यापार से पक्ष में था, यानी कि हमारे कुल निर्यात आयातों की तुलना में अधिक थे। लेकिन यदि इन 2 वर्षों को हम छोड़ दें तो बाकी के सभी वर्षों में भारत का जो विदेशी व्यापार है वो हमेशा विपक्ष में रहा है या प्रतिकूल रहा है, यानी कि हमारे निर्यात कम हैं और आयात ज़्यादा हैं। तो भारत का जो विदेशी व्यापार है वो विपक्ष में रहा है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि भारत के जो विदेशी व्यापार की दिशा है उसमें भी परिवर्तन हुआ है। पहले भारत जिन राष्ट्रों के साथ व्यापार करता था उनके साथ आज भी करता है। पहले भारत जिन राष्ट्रों के साथ व्यापार अधिक करता था उनके साथ अब कम होने लगा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं भारत जिन राष्ट्रों के साथ पहले व्यापार बहुत कम होता था उन राष्ट्रों से आज हम अधिक व्यापार करने लगे हैं, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, विशेषकर चाइना और पाकिस्तान, इनके बीच में हमारा विदेशी व्यवहार जो है वो राजनीतिक कारणों से कई बार प्रभावित हुआ है। आप जानते हैं कि 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया, 1965 और 1971 में भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया। ऐसी स्थिति में भारत के विदेशी व्यापार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ऐसे ही जब भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए तो कई अमेरिका जैसे देशों ने भी भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। उस समय भारत के विदेशी व्यापार पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है वो पहले एशिया महाद्वीप के देशों से या ब्रिटेन यूरोप के देशों से अधिक होता था। सोवियत संघ से हमारे बहुत ज़्यादा विदेशी व्यापार होता था, लेकिन अब अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत संघ, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, इन सभी राष्ट्रों से हम वस्तु सेवाओं का आयात और निर्यात करते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता आप लिख सकते हैं इसमें कि भारत के विदेशी व्यापार की रचना में परिवर्तन हुआ है। अब रचना का मतलब है कि भारत किन किन वस्तुओं का आयात करता है और किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है। भारत, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं कि एक तो है आयात व्यापार की रचना और दूसरी लिख सकते हैं अपन निर्यात व्यापार की रचना। आयात व्यापार की रचना में हम सम्मिलित करेंगे कि भारत किन किन वस्तुओं का आयात करता है और किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है। अब जो रचना है उसके अंतर्गत पहले भारत गेहूं का हम आयात करते थे, खाद्यान्नों का हम आयात करते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद भारत आज खाद्यान्न आत्मनिर्भर है, बफर स्टॉक हमारे पास में है, हम उनका आयात नहीं करते हैं। भारत पहले जिन वस्तुओं का आयात करता था उन वस्तुओं का हम अपने ही देश में उत्पादन करने लगे हैं और हमें आयात प्रतिशत की स्थिति भी हुई है। ऐसी निर्यात व्यापार की रचना, इसमें हम अध्ययन कर सकते हैं कि भारत किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है। कुछ परंपरागत वस्तुएं हैं जिनको हम पहले भी निर्यात करते थे और आज भी निर्यात करते हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, जूट है, कपास है, इनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले भारत आधुनिक तकनीक का विदेशों से आयात करते थे, लेकिन आजकल हम कई वस्तुओं में आत्मनिर्भर हो गए हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, तो हम जो सॉफ्टवेयर है उनका हमें एक्सपोर्ट करने लगे हैं। अभी वर्तमान जो मोदी सरकार है उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है, तो कई ऐसे वस्तुएं या हथियार या सैनिक सामग्री जो हम पहले विदेशों से आयात करते थे, अब उसका अपने ही देश में उत्पादन करने की बात की जा रही है। और वर्तमान समय जो कोविड-19 महामारी हुई उसमें तो इस आत्मनिर्भरता को ज़्यादा सिखाने की कोशिश की, क्योंकि इस कोविड-19 के कारण से इसका भारत के विदेशी व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट विशेषता लिख सकते हैं कि भारत का जो विदेशी व्यापार है अधिकांश वो समुद्री मार्गों से होता है। 90% 95% भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, और उसमें भी कुछ जो बड़े बंदरगाह हैं, जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता है, या मद्रास है, या कांडला बंदरगाह है, इन बंदरगाह, कोचीन है, चेन्नई है, इन बंदरगाहों से ही अधिकांश मात्रा में हमारा भारत का विदेशी व्यापार होता है। तो इन्हीं बंदरगाहों की ज़्यादा भूमिका है, या केंद्रीकरण हम कह सकते हैं कि भारत का विदेशी व्यापार का इन बंदरगाहों पर केंद्रीकरण हुआ है। कुल विश्व व्यापार में भारत का घटता भाग, पहले कुल विश्व व्यापार में भारत का जो परसेंटेज था वो काफ़ी अधिक था अन्य देशों की तुलना में, लेकिन कुल विदेशी व्यापार हमारा बड़ा है, लेकिन कुल जो विश्व व्यापार है उसमें भारत का परसेंटेज कम हुआ है। तो नेक्स्ट विशेषता हम ले सकते हैं कि भारत के जो विदेशी व्यापार हैं उस पर सरकारी नियंत्रण है, यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी बिना सरकार की अनुमति के वस्तुओं सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं कर सकता है। वस्तुओं का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस लेना पड़ेगा और वस्तुओं का निर्यात करने के लिए निर्यात लाइसेंस की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो विदेशी व्यापार है उस पर सरकारी नियंत्रण है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं कि भारत के जो विदेशी व्यापार हैं उसमें आयात प्रतिस्थापन पर अधिक जोर दिया जा रहा है और निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भारत की जो विदेश व्यापार नीति है उसमें निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट जो हाउसेज हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया है, और वर्तमान समय में सरकार के द्वारा निर्यात वृद्धि करने के लिए या एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ भारत के जो विदेशी व्यापार है उसके विशेष, भारत में जो विदेशी व्यापार है उसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो विदेशी कंपनियां हैं या भारत उनका ज़्यादा प्रभुत्व है। जैसे समुद्री मार्गों से इसका व्यापार होता है, तो बड़े बड़े जो जहाज हैं, बेड़े हैं, वो बहुराष्ट्रीय जो जहाज उनके माध्यम से हम इसको विदेशी व्यापार ज़्यादा होता है। वर्तमान समय में भारत का जो विदेशी व्यापार है, जो एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें अब कुछ जो आधुनिक वस्तुएं हैं उनका भी हम एक्सपोर्ट की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि नए नए अनुसंधान करके, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भारत
आधुनिक तकनीक का आयात करके और उसी तकनीक के आधार पर भारत में उद्योग धंधों का विकास करके निर्यात को बढ़ाने की बात की जा रही है। भारत का जो विदेशी व्यापार है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रुप बने हुए हैं या गुट बने हुए हैं, उनका भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। या हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम हैं, आतंकवादी इत्यादि हैं, या अन्य जो दूसरे राष्ट्रों में या पड़ोसी राष्ट्रों में जो घटनाक्रम होते हैं, राजनीति जो उथल पुथल होती है, उसका प्रभाव भी भारत के विदेशी व्यापार पर पड़ता है। तो इस प्रकार से भारत का जो विदेशी व्यापार है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। उसके आयात भी बढ़ रहे हैं और निर्यात भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आयातों की तुलना में निर्यात नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस कारण से भारत का जो व्यापार शेष है वो विपक्ष में है, प्रतिकूल है। और भारत की जो राष्ट्र हैं जिनके साथ हम व्यापार करते हैं, वो भी कुछ ही जो राष्ट्र हैं उनका प्रभुत्व है। जैसे सोवियत संघ का पहले ज़्यादा प्रभुत्व होता था, आजकल भारत और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष ट्रंप भी भारत की यात्रा पर आए थे और भारत और अमेरिका के बीच में बहुराष्ट्रीय या हम कह सकते हैं द्विपक्षीय संबंध, व्यापारिक समझौते के माध्यम से हम काफ़ी व्यापार करने लगे हैं। जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इनके द्वारा भी हम भारत का विदेशी व्यापार हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संघ बने हुए हैं, जैसे सार्क है, ECM है, या G8 हैं, या WTO है, उनका चूँकि भारत मेंबर है, तो उनका भी भारत के विदेशी व्यापार पर समय समय पर प्रभाव पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।